नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया होने के बाद आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि हमने जिला स्तर पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन तो करा लिया है, लेकिन अब उसके आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, अभी आपको 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में एक तारीख दी गई होगी और एक टाइम बताया गया होगा कि इस समय पर पहुंचकर आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। और आपने सत्यापन करवा भी लिया होगा और आपसे 3 फाइलें मांगी गई थी, जिसमें से उन्होंने आपको रसीद दे दी होगी। तीनों फाइल आप अपने पास रख ली होंगी। उन 3 फाइल में से अब एक फाइल आपके जिला स्तर पर रखी रह जाएगी। उसके बाद में एक फाइल संभाग स्तर पर जाएगी। जैसे जिसका संभाग सागर लगता है तो वहां पहुंचेगी, जिसका संभाग भोपाल लगता है तो वहां जाएगी, जिसका संभाग इंदौर लगता है तो वहां पहुंचेगी। तो सबके अपने अपने संभाग स्तर पर वो फाइल पहुंचेगी और एक फाइल अंत में जाकर डीपीआई पहुंचेगी। तो अभी आपका जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है। अब इसके बाद में संभाग के स्तर पर आपके दस्तावेजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो गलत तो नहीं लगाया है, उसका नंबर मिसमैच तो नहीं हो रहा है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपके जो कॉलेज हैं, कहीं वो फर्जी तो नहीं है, आपने मार्कशीट डुप्लीकेट तो नहीं बनवा ली। इन सभी कारणों को देखा जाएगा, परखा जाएगा। आपने फर्जी अंक सूची जारी तो नहीं करवाई है, तो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में रिक्वेस्ट डाली जाएगी कि आखिरकार इस रोल नंबर वाले विद्यार्थी की मार्कशीट जारी की गई है या नहीं की गई है। तो ये सारी प्रक्रिया को अभी संभाग के स्तर पर देखा जाएगा। उसके बाद में फिर अंत में फाइल पहुंचेगी एक डीपीआई और डीपीआई से निष्कर्ष लिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी जो रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ होल्ड पे जाएंगे, उनके कारणों पर विचार विमर्श होगा कि इनका होल्ड खोलना है या नहीं, इनको रिजेक्ट किस कारण से किया गया है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस अभी आपकी आगे होने वाली है। इसलिए लगभग अभी इसमें 10 से 15 दिन का समय तो लगने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि आपको पता है कि 20 से लेकर के 29 नवंबर तक आपके दस्तावेज अपलोड करने की तारीख थी। उसके बाद में दस्तावेजों का सत्यापन भी हो चुका, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रिक्वेस्ट की डीपीआई में कि हम तो रह ही गए, हमने दस्तावेजों को अपलोड भी नहीं करवा पाया और अपलोड नहीं करा पाए तो सत्यापन की प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाए। तो ये सोच करके डीपीआई ने फिर से लिंक ओपन की है। 16-17 तारीख को ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया है, वे 16-17 तारीख को अपलोड कर सकते हैं। 18 तारीख को आपको आपके जिला स्तर पर जाकर के सत्यापन कराना होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आपकी 3 फाइलों में से एक फाइल जिला स्तर पर, एक फाइल संभाग स्तर पर चेक होगी और एक फाइल आपकी डीपीआई के स्तर पर यानी भोपाल के स्तर पर चेक की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अमान्य प्रकरण है उनकी भी सूची जारी होगी, किस अभ्यर्थी को किस कारण से बाहर किया गया है, और एक लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आएगा कि आपका चयन हो चुका है। तो ये सारी प्रक्रिया जब डीपीआई के माध्यम से सब हो जाएगा तो उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा और उस चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में आपको आपकी साला का चयन होगा। मेरे विचार से यही होना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको संभाग के स्तर पर चयन करवाया गया है, अभी आपसे संभाग को चॉइस फिलिंग करवाया गया है, लेकिन अभी आगे जाकर के हो सकता है कि पहले जिला अलॉट करें, उसके बाद फिर स्कूल की चॉइस फिलिंग हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो सारे के सारे स्कूल खुलेंगे आपके लिए, आप उसको चयन कर सकते हैं। तो उसके बाद में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी। 2 से 3 दिन का समय, 4 दिन का समय जितना भी दिया जाएगा तो वो प्रक्रिया भी होगी। फिर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के बाद में नियुक्ति आदेश जारी होंगे, जहां नियुक्ति आदेश में आप किस विषय से, आपका नाम क्या, आपका एड्रेस क्या, आपका रोल नंबर क्या, आपको कौन सी साला अलॉट की जा रही है, वो सारी जानकारी उसमें लिखी होगी। तो इस तरीके से एक नियुक्ति आदेश अभ्यर्थियों के लिए डीपीआई से जारी होगा।
जब वो नियुक्ति आदेश डीपीआई के माध्यम से जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि इतने दिनों के भीतर आपको आपके जिले में जाकर के यानी जिस जिले का स्कूल आपको अलॉट हुआ है उस जिला में जाकर के आपको आपका नियुक्ति आदेश वगैरह सौंपना होगा। 3 फाइल बनेगी, वहां पर आपको जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उन 3 फाइलों को प्रस्तुत करना होगा। जब आप वो 3 फाइलें प्रस्तुत करेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी भी एक बार उनको चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और फिर वहां से आकर के आप संकुल में ज्वाइन करेंगे, फिर स्कूल में ज्वाइन करेंगे। इस तरीके की वो सारी प्रक्रिया होने वाली है। तो अभी एक मान करके चलिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय पूरी प्रक्रिया में आसानी से लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप भी धैर्य बना करके रखिए कि चीजें लेट क्यों हो रही हैं। तो अभी इस प्रकार से सारी प्रक्रिया होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और आपने अपने दिमाग में भी इस प्रक्रिया को बैठा लिया होगा। तो आप जितने भी अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं तो 16-17 तारीख को वो दस्तावेज अपलोड करें, 18 तारीख को अपने जिला स्तर पर जाकर के सत्यापन कराएं। उसके बाद फिर फाइलें आगे जाएंगी संभाग स्तर पर, भोपाल के स्तर पर, फिर आगे की प्रक्रिया संचालित होगी। तो इस प्रकार से सारी प्रक्रिया होने वाली है। और दूसरी बात, आपसे कुछ बातें और करना है कि अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और वो परेशान इस चक्कर में हो रहे हैं कि अभी जो इनके रसीद वगैरह मिली हुई है वहां से जिला से सत्यापन के बाद, तो कोई कहता है कि इस पर साइन नहीं है, कोई कहता है सील नहीं है। यदि आपको डाउट हो रहा है, ज्यादा दिक्कत है, तो आप चले जाइए, सील साइन करवा लीजिए, क्योंकि वो ही आपके पास इकलौता प्रमाण है। आप बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप जाकर के साइन करा सकते हैं, करवा लीजिए। ठीक है ना। बाकी और भी कोई बात होती है या और कुछ अपडेट आती है तो वो मैं आपके सामने जल्द लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।